Good morning, students. Welcome back to your English class. Today I am going to teach you lesson 9 of your Rise and Shine. This is my story. Let's start the chapter now. At first, we were tiny little eggs on a leaf. One day, the eggs cracked one by one. We came out into the bright light of the sun. We looked at each other. We were like tiny threads. There were 7 of us. सबसे पहले हम छोटे छोटे एग्स की तरह थे. एक लीफ के ऊपर हम छोटे छोटे अंडे थे. एक दिन ये एग्स क्रैक हुए. धीरे धीरे करके 1 बाय 1 ये एग्स क्रैक होते रहे और हम ब्राइट सनलाइट में बाहर आ गए. इन एग्स शेल से बाहर हमने एक दूसरे पर देखा. हम बिल्कुल छोटे छोटे थ्रेड्स की तरह थे. हम 7 थे. I was hungry. The green leaves looked delicious. I took a bite. It was tasty. I saw my brothers and sisters too eating the leaf. We soon ate up the whole leaf and moved on to the next. मैं भूखा था और ग्रीन लीव्स जो हैं वो देखने में ही टेस्टी लग रहे थे. मैंने उसकी एक बाइट ली. ये रियली बहुत टेस्टी थी. मैंने अपने ब्रदर और सिस्टर्स को भी देखा. वो भी इस लीफ को खा रहे थे और हम सब ने मिलकर वो पूरा लीफ थोड़ी ही देर में खा लिया और हम नेक्स्ट लीफ को खाने के लिए उस तक चले गए. Those were happy days. We munched all day. We also grew bigger and bigger. वो बड़े हैप्पी डेज थे. हम पूरा दिन खाते रहते थे और खाते हुए हम बड़े और बड़े होते जा रहे थे. After some day I was huge. I also felt sleepy. So I stopped eating and made a cover for myself. कुछ दिनों बाद मैं थोड़ा बड़ा हो गया और मुझे नींद आने लगी तो मैंने खाना बंद कर दिया और मैंने अपने लिए एक कवर बनाया. I made it out of a sticky thread from my mouth. I stuck the cover to a leaf. Then I went to sleep for many days. It was a time of fasting for me. मैंने एक स्टिकी मीन्स चिपचिपे धागे से अपने मुंह से एक चिपचिपा धागा सा निकाला. यानी कि मैंने अपने मुंह से जो लार निकाली वो एक चिपचिपे धागे की जैसे बन गई और मैंने उससे एक कवर अपनी बॉडी के चारों तरफ बना लिया और उस कवर को मैंने कहाँ पेस्ट कर दिया, उस लीफ के ऊपर. और अब मैं बहुत दिनों के लिए सोने के लिए चला गया. यानी कि ये मेरा बेडरूम बन गया. ये कवर जो है मेरा बेडरूम बन गया. और अब ये टाइम था फास्टिंग का, यानी कि व्रत रखने का टाइम आ गया था. अब इस कवर के अंदर मैं कुछ भी नहीं खा सकता था. I woke up after many days had passed. The cover felt tight. I wriggled a bit and it cracked open. I squeezed out of it. I could barely stand on my long, thin legs. अब मैं उठा. कब उठा? जब कुछ दिन बीत गए तब मैं उठा और ये कवर जो है मुझे अब टाइट लगने लगा था. ऐसे लगने लगा था जैसे मैं बड़ा हो गया हूँ और ये कवर छोटा हो गया है. अब मैं इस कवर से रिगल मीन्स रेंग के बाहर निकलना. मैं इस कवर से बाहर निकला और मैंने इस कवर को ही पूरा तोड़ दिया इससे बाहर निकलने के लिए. अब मैं इससे बाहर निकल चुका था और मैं मुश्किल से ही अपनी लॉन्ग थिन लेग्स पे खड़ा हो पा रहा था. यानी कि मेरी लेग्स अभी इतनी वीक थी कि मैं उन पे प्रॉपर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. देन आई सा वन ऑफ माई सिस्टर्स ऑल्सो क्रॉलिंग आउट ऑफ हर केस. अब मैंने देखा कि मेरी और सिस्टर भी जो है वो अपने केस से, यानी कि ऐसा ही एक केस उसने भी बनाया था, वो भी अपने केस से बाहर निकल रही है. She looked beautiful. I looked down at myself. I looked beautiful too. We were butterflies. अब उसने क्या कहा? वो तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी. तब मैंने अपनी तरफ देखा. क्या मैं भी सुंदर हूँ? हाँ, मैं भी बहुत सुंदर. और हम क्या बन गए थे? बटरफ्लाइज. हम बटरफ्लाइज थे. I spread out my wings. They quickly dried out in the sun. No, I could fly.
I flew into the sky with my colorful wings shining in the sun. It felt good to be alive. अब मैंने अपने पंख फैलाए, वो जल्दी ही सन में यानी कि धूप में सूख गए थे और मेरे पंखों के सूखते ही अब मैं उड़ सकता था और मैं स्काई में अपने कलरफुल विंग्स के साथ उड़ गई। इट फेल्ट गुड टू बी अलाइव, जिंदा रहना बहुत अच्छा लग रहा था। बेटा आपने इस चैप्टर में देखा कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई इज एग्स। बटरफ्लाई जो है एग ले करती है लीफ के ऊपर और ये जब ये एग क्रैक होते हैं तो इसमें से निकलता है कैटरपिलर या लार्वा। कैटरपिलर या लार्वा जो है वो बहुत दिन तक लीव्स को खाता है और उसके बाद वो अपने माउथ से एक सलाइवा निकालकर, अपने मुंह से एक लार निकालकर एक स्टिकी कवरिंग बना लेता है अपनी बॉडी के चारों तरफ, जिसको हम प्यूपा कहते हैं। अब ये प्यूपा वाली स्टेज में कुछ दिन तक रहता है, ये स्लीपिंग टाइम होता है बटरफ्लाई का और इस टाइम पे ये ग्रो करता है लेकिन कुछ भी खाता नहीं है। और उसके बाद ये प्यूपा वाली जो कवरिंग थी इसकी बॉडी की, इसको तोड़कर बाहर निकलता है एक अडल्ट बटरफ्लाई की तरह। अडल्ट बटरफ्लाई आपने देखी ही है, आपको कलरफुल बटरफ्लाई बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। तो बटरफ्लाई को एक अडल्ट बटरफ्लाई बनने के लिए इन सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। होप आपको स्टोरी समझ आई होगी और आपको बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल भी अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।